रोमियों के नाम पत्र अध्याय 8 वाक्य 35 से 39 तक कहते हैं, कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है, जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा मिला है। आप सबों को मधुरिम सुप्रभात। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, युवा साथियों और प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबों को ट्रिनिटी क्रॉनिकल से वचन सन्मार्ग का इस प्रातः वेला की श्रृंखला में। आज का वचन आहार रोमी के नाम पत्र अध्याय 8 वाक्य 35 से 39 तक। क्रिस्त में मेरे प्रियो, यह प्रश्न नहीं बल्कि विश्वास की घोषणा है। पौलुस प्रेरित ने यह पत्र रोम की कलीसिया को लिखा जब मसीही सताव के दौर में गुजर रहे थे। उन्होंने बताया कि कोई भी न क्लेश, न संकट, न उत्पीड़न, न भूख, न भय हमें उस प्रेम से अलग नहीं कर सकता जो हम यीशु मसीह में प्राप्त है, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों न हो। हमें ईश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। मत्ती 28 वाक्य 20। कलीसिया हमें सिखाती है कि ईश्वर के प्रेम का उत्तर विश्वास है, जो कार्य से प्रकट होता है। आज का ईश वचन मसीही जीवन की विजय गाथा को बताता है, जहां मसीह का प्रेम विश्वासियों के लिए अंतिम सुरक्षा है। आज की दुनिया में जहां हम लोग अकेलापन, अलगाव, तनाव और असुरक्षा का अनुभव करते हुए जुड़े रहे हैं, ये वचन हमें गहरी सांत्वना और आशा देता है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, चाहे वह आर्थिक संकट हो, रिश्तों में उतार चढ़ाव या मानसिक तनाव, हमें याद रखना चाहिए कि ईश्वर का प्रेम हर परिस्थिति में हमारे साथ है। हमें आत्मिक शक्ति और साहस देता है ईश्वर का वचन। इस डिजिटल और तनावपूर्ण युग में यह वचन हमें याद दिलाता है कि हम चाहे कितने भी टूटे हो, मसीह का प्रेम अटूट है। जैसे यूहन्ना अध्याय 10 28 से 29 में यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें अनंत जीवन प्रदान करता हूं, उन्हें पिता से कोई नहीं छीन सकता। मैं और पिता एक है। यह वचन हमें यह भरोसा देता है कि परमेश्वर के साथ हमारा संबंध अनंत और उसके प्रेम में हम सदा सुरक्षित हैं। इस आत्मिक आशा के साथ हम किसी भी चुनौती का सामना आत्मविश्वास और शांति के साथ कर सकते हैं। यानी
जानते हुए कि हम हमेशा ईश्वर के प्रेम में सुरक्षित हैं। आप लोग ईश्वर की पवित्र एवं भरोसा एवं परम प्रिय चुनी हुई जनता है। इसीलिए आप लोगों को अनुकंपा, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता और सहनशीलता धारण करनी चाहिए। प्रभु यीशु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूं, जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। यूहन्ना 8 वाक्य 12। क्रिसमस पर हम इस ज्योति का स्वागत करते हैं जो हमारे अंधकार और निराशा को दूर करती है। प्रभु यीशु का जन्म इस बात का स्मरण है कि ईश्वर हमसे इतना प्रेम रखते हैं कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को हमारे बीच भेजा। उन्होंने हमारे दुखों को समझा, हमारे साथ चले और हमें यह दिखाया कि हम अकेले नहीं हैं। आज संत पौलुस का ये आश्वासन कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा, हमें सच्ची सुरक्षा का अनुभव कराता है। क्रिसमस पर आज हम ये स्मरण करते हैं कि इस अडिग प्रेम के कारण हम किसी भी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। आइए मेरे प्रियो, इस क्रिसमस पर हम अपने जीवन के सभी भार और चिंताओं को प्रभु पर छोड़ दे और उनके अनंत प्रेम में विश्राम पाए। रोमियों के नाम पत्र अध्याय 8 35 से 39 का आज के इस वचन और इस सत्य में हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि चाहे हमारे जीवन में कैसे भी चुनौतियां आए, प्रभु का प्रेम हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा। क्रिसमस वो समय है जब हम केवल प्रभु यीशु के जन्म की स्मृति नहीं करते, बल्कि उसे अपने हृदय में स्वीकार भी करते हैं। वो प्रकाश जो अंधकार में चमका, वो हमारे जीवन का भी प्रकाश बन जाए। प्रभु यीशु हमें एक सच्चा संदेश देता है, शांति, करुणा और मेल मिलाप का। इस क्रिसमस पर आइए हम अपने परिवारों में, अपने समाज में और अपने दिलों में प्रभु यीशु की उपस्थिति को जीवित करें। मैं आपकी सेवा में एक विनम्र चरवाहा अपने धर्मप्रांत और टीम ट्रिनिटी क्रॉनिकल के तरफ से आपको और आपके परिवार को हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आपका जीवन प्रेम, आनंद और शांति से परिपूर्ण हो। ईश्वर आप सबों को आशीर्वाद दे। क्रिसमस की पवित्र बधाइयाँ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे।